नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बहू, ऐसी कौन सी आफत आ गई कि तुम प्रेग्नेंट हो गई। अरे बहू, मेहमानों का इतना आव भगत करने की क्या जरूरत थी। गाजर का हलवा, पकौड़े, इतना सब कुछ बनाने की कौन सी जरूरत आन पड़ी। साधारण सी चाय के साथ थोड़ी सी बिस्किट और नमकीन थमा देती, वही काफी था। मुझे अच्छी तरह पता है ये सब सिर्फ आव भगत करने के लिए नहीं, कहीं ना कहीं तुम्हारा भी मन इन चीज़ों को खाने के लिए ललचाता है। इसीलिए इतना आइटम पर आइटम बनाती हो। बहुत चटोरी है तुम्हारी जुबान। अभी तो तुम्हें इस घर में आए 2 महीना भी पूरा नहीं हुआ और तुमने खर्च और फैसलों में अपनी मनमानी शुरू कर दी। घर चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं। थोड़ी समझदारी और बचत से चलता है घर। नैना कुछ कहने वाली ही थी कि ठीक उसी वक्त उनकी बेटी बबली का फोन आ गया। तो ललिता जी तो नक कर बोली, अरे बबली, तेरी भाभी आते ही खर्चों की बरसात शुरू कर दिया। दिमाग खराब कर दिया है मेरा। मैं कुछ कहूँ तो लोग कहेंगे, देखो कैसी सास है, बहू को चैन से जीने नहीं देती, खाने पीने में रोक टोक करती है। इसीलिए मैं चुप रह जाती हूँ। लेकिन थोड़ी तो समझदार होनी चाहिए ना। मेरी 3-4 सहेलियां घर आ गई थी, तो क्या जरूरत थी इतना खर्च करने की। हाँ माँ, अभी से ही इसे लगाम में रखो। जरा सी ढील दी तो भाभी के पंख निकल आएंगे। फिर तुम्हारी एक बात कान पर नहीं धरेगी। आजकल की बहुएं बड़ी तेज दिमाग की होती हैं। ससुराल में कदम रखते ही सास का पत्ता ही काट देते हैं। अरे उसकी इतनी जरूरत कि मेरे सामने मनमानी करे। अच्छा माँ, मैं 2 दिन बाद आऊंगी, तब तेरी बहू को अच्छे से समझाऊंगी। 2 दिन बाद क्यों बेटी, आज ही क्यों नहीं चली आती। नहीं माँ, परसों मेरी ननद आने वाली हैं। अब मैं उनके खाने पीने के नखरे नहीं झेलने वाली, इसीलिए परसों ही जानबूझकर आऊंगी। तुम भाभी से कह देना मेरी बेटी के लिए छोले भटूरे और पनीर के पकौड़े बनवाना। तो फिक्र मत कर, तेरी पसंद मुझे अच्छे से मालूम है, और तेरी बेटी गुड़िया की भी। 2 दिन बाद जब बबली मायके पहुंची, तो नैना ने चुपचाप प्लेट में नमकीन और बिस्किट रख दिए। प्लेट देखते ही बबली का चेहरा ऐसे बिगड़ा जैसे कोई अपराध हो गया हो। माँ, उसने नाक सिकोड़ी, मैंने क्या कहा था। ऐसे मेरा अभगत होगा तो मैं जा रही हूँ। माँ, तुम्हारे रहते मेरी यह हालत है इस घर में। तुम नहीं रहोगी तो भाभी तो मुझे पूछेंगे ही नहीं। फिर ललिता जी नैना की तरफ देखकर ताने से बोली, ये नमकीन बिस्किट किस जमाने की मेहमानबाजी है बहू। नैना ने सीधा जवाब दिया, दीदी, माँ जी ने ही तो कहा था कि दिखावे की कोई जरूरत नहीं, बजट घर का संभाल कर चलना चाहिए। तो मैंने वही किया। नमकीन बिस्किट परोस दिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। बबली की जुबान कुछ पल के लिए जैसे तालू से चिपक गई, और ललिता जी समझ गई आज बहू ने बिना बोले सबक सिखा दिया था। फिर भी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए बोली, वो कोई गैर नहीं है बहू, वो इस घर की बेटी है। और तुम आते ही उसकी प्लेटें गिरने लगी। क्या घर का राशन तेरे बाप के घर से आ रहा है। शादी को 2 महीना हो गए, आज तक मायके से न फल आया न फूल, और ऊपर से तू मेरी बेटी की थाली का हिसाब लगाने लगी है। पर मम्मी जी, कल रात जब मैं अपनी रोटी पर थोड़ा सा घी लगा रही थी, तो आपने बिल्ली की तरह झपट्टा मारकर वो घी उठाया और अपने कमरे में छुपा लिया। आज छोले भटूरे बनाने की बात आई तो घी सस्ते हो गए। 700 रुपए किलो घी का दाम है। ललिता जी पलट कर बोली, तू मुझे दाम बताएगी। जा जल्दी बना, वरना इस घर में टिकना आसान नहीं होगा। नैना चुपचाप चली गई। थोड़ी देर में कमरे में आकर बोली, लीजिए दीदी, छोले भटूरे तैयार हैं। बबली प्लेटों पर प्लेटें चट करती गई, जैसे लग रहा था बहुत दिन से भूखी हो। बस करो भाभी, खाकर मजा आ गया। ललिता जी बोली, बहू, तू अपने लिए और अपने पति के लिए अलग से रोटी बना ले। मैं और मेरी बेटी तो छोले भटूरे खा चुके हैं, और जो बचा है पैक कर दे, दामाद जी को भेज दूंगी। नन्ना ठिठक गई, क्या माँ जी, मैं अपने लिए रोटी क्यों बनाऊं, सबके लिए छोले भटूरे में बनाऊं, और मैं और मेरे पति सूखी रोटी खाएं। नैना ने नजरें मिलाकर कहा, माँ जी, मैं आज के जमाने की बहू हूँ, बोलना भी आता है मुझे।
जहाँ गलत होगा वहाँ मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। ललिता जी तिलमिला गए। बहू, कैंची की तरह बड़ी जुबान चल रही है, जितना कहा जाए उतना किया कर। रोटी ही खानी पड़ेगी, मतलब रोटी ही खानी पड़ेगी। तभी बबली भी बीच में कूद पड़ी। भाभी, माँ सही कह रही हैं, मैं तो मेहमान हूँ, 2-4 दिन के लिए आती हूँ, मेरी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना। अरे दीदी, आप तो हर दूसरे दिन आती हैं, आपके बहाने ही सही कम से कम कभी कभी छोले भटूरे तो खाने को मिलेंगे, वरना यहाँ तो हमेशा सूखी रोटी ही नसीब होती है। कहते हुए नैना सीधे अपने कमरे में चली गई। आंखों में आंसू थे। दरवाजा बंद करते ही उसने अपने पति अमित की तरफ देखा और फट पड़ी। दीदी और माँ, पेट भरकर छोले भटूरे खाएं और हमारे हिस्से आए सूखी रोटी। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? किस मिट्टी के बने हो आप? क्या यह सही है? अरे कोई बात नहीं, रोटी ही खा लो ना, अमित ने कहा। नैना, घर में रोज रोज तमाशा करना ठीक नहीं। अमित ने बात घुमाने की कोशिश की। माँ को मैं समझा दूंगा। थोड़ी देर बाद अमित सीधा अपनी माँ के कमरे में पहुंचा। गुस्सा साफ झलक रहा था। माँ, तुम नैना से ऐसे क्यों बात करती हो? अगर वो थोड़ा अच्छा खाना खा लेती तो आसमान टूट जाता क्या? छोले भटूरे सबने खाए, वो सूखी रोटी खाए। ललिता जी ने पलट कर जवाब दिया। ज्यादा बहू का पक्ष मत ले, देख नहीं रहा तेरी नौकरी चली गई है, घर का खर्चा वैसे ही बढ़ता जा रहा है। तेरी बीवी को बस पैसा बहाने आता है, खर्च की कोई समझ नहीं है उसे। अमित ने गहरी सांस ली। नौकरी गई है माँ, जिंदगी नहीं। कंपनी में छटनी होने की वजह से ऐसा हुआ है। मैं दूसरी जगह तलाश कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नैना को अपमान सहना पड़ेगा। ललिता जी गुर्राती बोली, बहुत बोलने लगा है आजकल। याद रख, तेरे पिता की जो पेंशन आती है उसी से घर चल रहा है, तेरे पैसों से नहीं। इसीलिए मुझे हुक्म मत सिखा। फिर जहर उगलते ही बोली, तेरे हिस्से के पैसे तो तूने शादी में ही उड़ा दिए। अब जो मेरा पैसा है वो मेरी बेटी पर ही खर्च होगा, समझा? उस पर नजर मत मार। अमित तिलमिला गया। माँ, नैना इस घर की बहू है, कोई बाहर की नहीं है। भैया, माँ सही कह रही है। जब शादी किया है तो पत्नी की जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है, माँ की नहीं। ऊपर से जोरू का गुलाम माँ से बहस करने चला आया। अमित गुस्से में अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह सुबह बबली की बेटी दूध के लिए रो रही थी। बहू, तू कान में रुई डालकर बैठी है, दे दे बच्ची को दूध, रो रही है कब से। नैना ने झिझकते हुए कहा, माँ, कल रात को 2 पैकेट दूध आया था जो खत्म हो गया है। ललिता जी ने शक भरी नजरें से उसे देखा। दौड़ती हुई फ्रिज की तरफ गई। खोल कर देखा तो दूध का पतीला खाली था। ललिता ने ताना मारते हुए कहा, तो तुमने सारा पतीला गटक लिया? माँ जी, सबको दूध दूंगी, मैं भी तो दूध पीऊंगी ना। दिन भर घर का सारा काम करती हूँ, आते ही काम वाली की छुट्टी कर दी। एक झाड़ू बुहारी वाली भी नहीं है इस घर में। इतनी थक जाती हूँ, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखूंगी तो कैसे काम कर पाऊंगी? तो क्या तू मेरी नातिन का दूध पिएगी? बबली बोली, कैसी भाभी हो तुम? छोटी बच्ची का ख्याल नहीं आया? अब दूध के लिए मेरी बच्ची रो रही है। बबली ने ओठ टेढ़े करते हुए जहर उगला। माँ, लगता है भाभी ने अपने मायके में कभी दूध देखा ही नहीं, इसीलिए बच्चे के हिस्से का भी दूध खुद ही गटक गई। ललिता जी ने में तुरंत हामी भरी। हाँ बेटी, मुझे भी इसके लक्षण कुछ ऐसे ही लगते हैं। नैना से अब रहा नहीं गया। आंखों में आंसू भर आए। माँ जी चुप करिए। और दीदी, आप माँ को समझाने की बजाय उल्टा पुल्टा क्यों भड़का रही हैं? बोली, अरे कौन सी बहू है जो ससुराल में खाती पीती नहीं? एक गिलास दूध ही तो पिया है, इतना तमाशा क्यों कर रही हैं? खाओ पियो। भाभी, लेकिन अपने पति के पैसों से। तुम्हारा पति तो बेरोजगार बैठा हुआ है। हाथ पर हाथ रखकर ननद ने ताना कसते हुए कहा। ये शब्द नैना के कानों में नहीं, सीधे दिल में लगी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या बोली आप? उसकी आवाज फटी हुई थी। बेरोजगार? क्या वो इस घर का खर्चा नहीं उठाते? ललिता जी ने तुरंत आग में घी डाला। बहू, जब से तेरे अशुभ कदम इस घर में पड़े हैं ना, तभी से विपत्ति टूट पड़ी है।
एक झटके में उसकी नौकरी चली गई, कंपनी ने छटनी कर दी है। नैना की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। उसे अब समझ आ गया था, इसीलिए ललिता जी रोज जली कल्पी सुनाती हैं, इसीलिए खाने पर पहरा, इसीलिए हर चीज का हिसाब, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसका पति बेरोजगार है, उसकी नौकरी चली गई है। वो वहीं खड़ी खड़ी रो पड़ी। नैना पूरी रात यूं ही बैठी रोती रही, न कमरे से बाहर निकली, न एक और खाना मुंह में रखा। आंसू सूख गए थे पर सीने का बोझ जस का तस था। जब देर रात नौकरी ढूंढते ढूंढते अमित घर लौटा तो नैना ने बिना उसकी ओर देखे धीमे से पूछा, आपको नौकरी मिल गई? अमित चौंक गया। ये ये किसने कहा तुम्हें? मैंने तो नहीं बताया। नैना की आंखें भर आई। क्या आप नहीं बताएंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? हम पति पत्नी हैं अमित, पर आप तो मुझे अजनबी समझ बैठे। अमित धीरे से बोला, मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहता था नैना। हमारी नई नई शादी हुई है, तुम्हारे भी सपने होंगे, घूमना फिरना होगा। मैं वो पूरा करने के बजाय तुम्हें दर्द कैसे दे सकता था? नैना ने पहली बार उसकी ओर देखा। मुझे दुख किस बात से हो रहा है ये आपने कभी सोचा? छुपा कर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। पति का धर्म होता है पत्नी से कुछ न छुपाना। ठीक है, वादा करता हूँ आपसे कुछ न छुपाऊंगा। सुनिए, अगर इस शहर में नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या हुआ, दूसरे शहर भी हैं, वहाँ नौकरियों का अकाल नहीं पड़ा है। आप वहाँ जाकर ढूंढिए। फिर उसकी आवाज़ भारी हो गई। मैं अब रोज़-रोज़ ये नहीं सुन सकती कि मैं किसी के पेंशन पर पल रही हूँ। न माँ जी की बातें, न दीदी के ताने। मैं आपके साथ हूँ, पर इस घर में अपमान सहकर मैं नहीं रह सकती। अमित ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो नैना। मैं कल ही दूसरे शहर के लिए निकलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। दूसरे ही दिन अमित दूसरे शहर नौकरी की तलाश में निकल गया। इधर अमित को गए 1 हफ्ते ही हुए थे कि नैना की तबीयत बिगड़ने लगी। बार-बार उल्टियाँ, चक्कर, कमजोरी। पहले तो उसने थकान समझकर नज़रअंदाज किया, लेकिन जब हालत ज़्यादा बिगड़ी तो जांच करवाई। रिपोर्ट हाथ में आते ही नैना के कदम लड़खड़ा गए। वह माँ बनने वाली थी। एक पल को उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, पर अगले ही पल वो मुस्कान आंसुओं में बदल गई। ऐसे समय में वो खुद से बुदबुदाई, जब पति बेरोजगार है, घर में रोज ताने मिलते हैं, तब मैं माँ बनने जा रही हूँ। लेकिन एक बात उसने मन में ठान ली, जो भी हो जाए मैं इस बच्चे को गिराऊंगी नहीं। जब ससुराल वालों को पता चला तो बबली दौड़ते हुए मायके आई और माँ को भड़काने लगी। माँ, भाभी गर्भवती हो गई है। जब भाई बेरोजगार है, घर का खर्च पेंशन से चल रहा है। देख माँ, भाभी कितनी चालाक है, काम भी नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए प्रेग्नेंट होकर बैठ गई। अब तो भाभी को मौका मिल गया, काम से भी बचेगी और खर्चा भी बढ़ाएगी तेरा। नैना गुस्से में बोली, दीदी आप इस घर में आग लगाने आई हैं? आप मेहमान हैं, 2 दिन रुको और खाओ पियो चलती बनो। आप कौन होती हैं मेरे मामलों में बोलने वाली? बहू, तुम माँ बनने वाली है या घर पर बोझ बढ़ाने वाली है? नैना सन्न रह गई। ललिता जी बोली, तेरे पति की नौकरी चली गई है और तुझे परिवार बढ़ाने की सूझी हुई है। तेरे कदम इस घर में पड़े और नौकरी चली गई, अब बच्चा भी आ गया। पूरी मनहूसियत तू अकेले ही ले आई है। नैना की आंखें भर आई। माँ जी, ये बच्चा कोई पाप नहीं है। चुप, ललिता जी गरजी। जब घर में खाने को ढंग से नहीं तो बच्चा पैदा करना पापी होता है। आजकल अस्पतालों में सब हो जाता है। अभी 1 ही महीने ही तो हुए होंगे, सब सलीके से निपट जाएगा। जाकर चुपचाप अबॉर्शन करा ले। एबॉर्शन शब्द सुनकर नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। बबली ने ताना मारा, भाभी, भावनाओं में मत बहो, बच्चा तो फिर भी हो जाएगा, पहले घर संभालो। आपको इतनी क्या आफत आ गई थी प्रेग्नेंट होने की? ललिता देवी ने आखिरी वार किया। साफ साफ कह रही हूँ बहू, इस घर में अभी इस बच्चे की कोई जगह नहीं है। आने दो अमित को, मैं तब तुझे अच्छे से बताती हूँ। अगली सुबह नैना चुपचाप एक सेब और एक केला खा रही थी। अभी पहला निवाला ही लिया था कि ललिता जी का विलाप शुरू हो गया।
ललिता जी छाती पीटते हुए बोली, हे भगवान, अब यह घर कैसे चलेगा? दवा, डॉक्टर का खर्च, ऊपर से महंगाई आसमान छू रही है। अस्पताल में तो लाखों लग जाते हैं। बेटी की नौकरी चली गई है और यहाँ महारानी गर्भवती होकर बैठी हैं। ललिता जी ताने मारते हुए बोली, अब इस महंगाई में इन्हें फल मेवा कौन दिलाएगा? इतने पैसे आखिर आएंगे कहाँ से? उसी पल फोन की घंटी बजी। बेटी बबली का फोन था। उसने कहा, माँ, मुझे बस 5,000 चाहिए, अगले महीने लौटा दूंगी। ललिता जी का स्वर तुरंत बदल गया। ममता लुटाते हुए बोली, अरे बेटी, पैसे की क्या बात करती है? मेरा जो कुछ है सब तेरा ही तो है। फोन पर बबली बोली, माँ, गुड़िया की स्कूल की फीस भरनी है। तेरे दामाद जी की भी थोड़ी दिक्कत चल रही है अभी। ललिता जी बिना सोचे, ले जा बेटी, चिंता मत कर। तेरे लिए तो मेरी हर सांस हाजिर है। नैना सब कुछ सुन रही थी, आंखें नम हो गई। मन ही मन बुदबुदाई, माँ जी, मेरे खाने के लिए एक सेब और केला महंगा लग रहा है और बेटी के लिए पैसे की कोई कमी नहीं, आए दिन पैसे ले जाती है। कुछ दिन बाद जब नैना की मायके में खबर पहुंची कि उनकी बेटी माँ बनने वाली है, तो वहाँ खुशी का सैलाब उमड़ पड़ा। नैना की माँ मालती जी हाथों में ढेर सारा सामान लेकर बेटी से मिलने ससुराल पहुंची। फल, मेवे, घी, ड्राई फ्रूट्स। लेकिन घर में कदम रखते ही ललिता देवी की निगाहें सीधे सामान की थैलियों पर जा टिकी। नमस्ते या हाल चाल नहीं लिया, मानो देखने आई हूँ कि क्या क्या चीजें लेकर आई है। इधर नैना नाश्ते की तैयारी करने लगी तो ललिता देवी तूफान बनकर किचन में पहुंची। बहू, ज्यादा खातिरदारी करने की कोशिश मत करना। वैसे तेरे माँ बाप ज्यादा कुछ खास लाए नहीं है। हम तो अपनी बेटियों के घर इतना भेजते हैं, इतना भेजते हैं कि रखने की जगह कम पड़ जाए। एक टुकड़ा लाने से कुछ नहीं होता। ललिता जी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, एक काम कर, इनको ऐसे ही बिस्किट नमकीन लगाकर दे देना। नैना ने धीरे से कहा, आप क्या बोल रही हैं माँ जी? जो सुन रही है वही। ललिता जी ने कहा, इतना बनाना खिलाना इस घर की औकात में नहीं है। नैना ने ज्यादा बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि उसकी माँ बैठी थी। बस जो बना बनाया रखा था वही माँ को परोस दिया। मालती जी बोली, बेटी तू बैठ, मैं खाने नहीं आई हूँ। कहते हुए उनके आंसू छलक पड़े। अरे बिटिया, तू बहुत कमजोर लग रही है। ललिता जी बीच में टपक पड़ी, समधन जी, बहू का ख्याल ठीक से रख रहे हैं हम। वैसे ही आपकी बेटी है और हम कोई उसे भूखा नहीं रख रहे हैं। हर वक्त इसका मुंह तो चलता ही रहता है। आप लोगों को तो बस सास को बदनाम करने की आदत है। यह कहकर ललिता देवी अपने कमरे में चली गई, पर आंखें वहीं अटकी रही। खिड़की से झांक झांक कर देखती रही कि माँ बेटी में आके कौन सी साजिश पक रही है। मालती जी ने नैना को सीने से लगाकर कहा, बिटिया, तेरे लिए 5 किलो काजू, अखरोट, बादाम सब लाई हूँ। ऐसे वक्त में जितना पौष्टिक खाएगी उतना मेरा नन्हा सा नातिन स्वस्थ रहेगा। फिर थैले की ओर इशारा करते हुए बोली, और ये देसी घी गांव से खास तेरे लिए मंगवाया है, पूरा 10 किलो घी है। रोज सलीके से खाना, किसी की मत सुनना। नैना की आंखें चमक उठी। मन ही मन बोली, चलो, कम से कम मेरी माँ को मेरे और मेरे बच्चे की फिक्र तो है। यहाँ सास का प्यार बस बेटी बेटी तक सिमटा है और उस पर पेंशन के नोट दोनों हाथों से उड़ाए जाते हैं, जबकि बेटा जो दिन रात मेहनत करता है, लगता है कि इनका सगा बेटा है ही नहीं। मालती जी के जाने के ठीक 1 घंटे बाद ललिता जी ने अपना नया नाटक शुरू किया। ललिता जी बोली, बहू, मेरा सर दर्द कर रहा है, जा चाय बना ला। इतना सामान पड़ा है, मैं ही सब सहेज देती हूँ। आखिर तू गर्भवती है, थोड़ी बहुत मदद तो मैं कर ही सकती हूँ। नैना बिना कुछ कहे चाय बनाने रसोई की ओर चली गई। पीछे से ललिता जी की नीयत जाग चुकी थी। उन्होंने काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट एक एक कर चुपचाप अपनी अलमारी में भरना शुरू किया। फिर देसी घी का डिब्बा उठाया और उसे भी ले जाने लगी। तभी नैना लौट आई। माँ जी, ये घी और मेरे मेवे आप कहाँ ले जा रही हैं? ललिता जी बिना झिझक से बोली, अरे अलमारी में रख रही हूँ, तू ही तो खाएगी, मैं कौन सा खा जाऊंगी। अगले दिन नैना को कुछ ज्यादा ही कमजोरी महसूस हो रही थी।
ललिता जी ने बनावटी चिंता दिखाते हुए कहा, बहू जा डॉक्टर को दिखा। गर्भावस्था में जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ जाती है। आखिर मेरे पोते का सवाल है। नैना ठिठक गई। मन में पहली बार एक उम्मीद की किरण जगी। शायद अब सासू माँ को पोता से मोह हो ही गया है। उसने धीरे से कहा, ठीक है मम्मी जी, आज ही चेकअप करा आती हूँ। इधर नैना चेकअप कराने के लिए घर से निकली। उधर ललिता जी के दिमाग में साजिशों की पूरी पटकथा चलने लगी। अब देखती हूँ मायके का सामान कैसे इस घर में टिकता है। मन ही मन सोचकर उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया। करीब 3 घंटे बाद जब नैना लौटी, कमजोरी से सिर चकरा रहा था, भूख जोरों से लगी थी। उसने सोचा, चलो माँ ने जो ड्राई फ्रूट्स दिए थे उन्हीं में से थोड़ा खा लेती हूँ। नैना रसोई में गई, अलमारी खोली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डिब्बे खाली पड़े थे, बस 2-4 काजू बादाम के टुकड़े, जैसे उसका मजाक उड़ा रहे हों। घबराई नैना सीधे सास के पास पहुंची। मम्मी जी, यहाँ जो सारे ड्राई फ्रूट्स थे और वो देसी घी सब कहाँ गए? ललिता जी बिल्कुल बेपरवाही से बोले, अरे बहू, इतनी ठंड पड़ रही है ना, और दामाद जी को कमजोरी लग रही थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने सब घी से मेवे के लड्डू बनवाए और दामाद जी के घर भिजवा दिए। नैना सन रह गई। मम्मी जी, वो पूरा 10 किलो घी था। ललिता जी भड़कते हुए बोली, तो क्या हो गया? मम्मी जी, क्या दामाद जी 10 किलो घी खा जाएंगे? फिर ताना मारते हुए, बहू तू बहुत हिसाब रखने लगी है। बेटी और मेरी नातिन भी खाएगी। अपने मायके की चीजों पर बड़ा घमंड है तुझे? हाँ मम्मी जी, मुझे मायके की चीजों पर बहुत घमंड है। आप एक काम करिए, जो कुछ है सब अपनी बेटी को ही दे दीजिए। आवाज और ऊंची हो गई, और अगर बहू को इस घर में हक से एक रोटी खाने का भी अधिकार नहीं है, तो साफ कह दीजिए, मैं खुद रास्ता निकाल लूंगी। हमें सड़क पर फेंक दीजिए। ललिता जी हक्का बक्का रह गई। मेरी माँ ने आपके लिए नहीं, मेरे होने वाले बच्चे के लिए मेवे भेजे थे। मैं गर्भवती हूँ, मुझे खाना चाहिए। ये भी आपसे देखा नहीं गया। अगर मैं आपका एक चम्मच घी निकालूं तो आपकी जान सूख जाती है, और पूरे 10 किलो घी मेवे आप अपनी बेटी और दामाद को दे आए, वो भी मेवे के लड्डू बनाकर। आंसू बहाते हुए बोली, आज समझ आ गया मम्मी जी, इस घर में न बहू की कीमत है न उसके बच्चे की। इसीलिए तो आज मुझ पर इतना प्यार उमड़ रहा था। बहू, अपने हद में रहे, मेरी सास बनने की कोशिश मत करना, वरना तुझे इस घर से निकालने में मैं एक पल भी नहीं लगाऊंगी। नैना बोली, मम्मी जी, आपके साथ रहना ही किसे है? दिन रात बस बेटी पुराण लिए बैठी रहती हैं। पेंशन के पैसे आपकी बेटी पर पानी की तरह बहते हैं, और बहू बेटी पर अगर 1 रुपया भी खर्च हो जाए तो आपकी सांस अटक जाती है। ललिता जी चिल्लाकर बोली, तो चली जा, किसने रोका है? इतने में पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। अमित गुस्से से, बस माँ, बस, अब बहुत हो गया। सब पलटकर देखने लगे। मैंने पहले ही कहा था, मेरी पत्नी को इतना तंग मत किया करो। ललिता जी हड़बड़ा गई। अरे बेटा, मैं तो बस, अमित बीच में टोकते हुए, 2 रोटियों के लिए गर्भवती बहू से झगड़ा करना आपको शोभा देता है क्या? माँ, वो माँ बनने वाली है, उसका देखभाल करना आपका फर्ज है। क्यों अपना बुढ़ापा खराब करने में तुली हो? उसकी आवाज भर आई। मेरे बुरे वक्त में मुझे आपके साथ की जरूरत थी माँ, लेकिन आप तो सिर्फ अपनी बेटी और दामाद के लिए दिल और जेब दोनों खोलकर बैठी हैं। उसने नैना का हाथ थाम लिया। अब मैं अपनी पत्नी को यहाँ नहीं रखूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। यह सुनकर ललिता जी स्तब्ध रह गई। सैलरी भी पहले से 2 गुनी है। हम आज ही जा रहे हैं। आप अपनी बेटी और दामाद के साथ रहिए और अपने प्यार दुलार उसी पर लुटाइए। ललिता जी घबरा कर बोली, अरे बेटा रुक, मेरी बात तो सुन। अमित पीछे देखे बिना, अब बहुत देर हो चुकी है माँ। आप मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। ऐसे घर में मैं नहीं रह सकता। मेरी नौकरी क्या गई? आपने तो मुझे बेगाना कर दिया। आपसे अच्छे तो पड़ोसी हैं माँ, कम से कम
सुख दुख में साथ तो देते हैं, और आप माँ होते हुए भी मुझे पराया कर दिया। मेरी बीवी पर इतना जुल्म किया सिर्फ पैसों के लिए, पर अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मेरे बच्चे की जान लेने पर उतारू थी। ऐसे घर में मैं एक पल भी नहीं रह सकता। यह सुनकर नैना के चेहरे पर पहली बार सच्ची राहत की मुस्कान खिली। उधर ललिता जी पछतावे में घुलती रही, पर बेटा मुड़कर देखने भी नहीं आया। वह हमेशा के लिए उस चौकर से बाहर चला गया, और बेटी अब वह भी मायके का रास्ता भूल गई थी। आखिर वहां काम करवाने वाला कोई बचा ही नहीं था। दोस्तों, बेटी बेटे में फर्क और बहू से भेदभाव रिश्तों को खोखला कर देता है। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।